बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। नाजरीन, सेलिब्रिटीज़ यानी नामवर और मशहूर शख्सियात के बारे में हर कोई जानने के लिए बेताब रहता है। ये लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, कैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, किसके पास दौलत कितनी है, किसकी शादी किससे हो रही है, किसकी बर्थडे कब है, किसकी कौन सी नई फिल्म आ रही है, ये सारी बातें आम लोगों का मौजूए बहस बनी रहती हैं। इन सारी बातों के अलावा गुज़श्ता चंद दहाइयों में यह हुआ कि कुछ मेल मॉडल्स और हीरोज बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह पर नौजवानों के लिए फिटनेस का आइडियल बनकर सामने आए। हॉलीवुड के आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर या द रॉक हों या बॉलीवुड के जॉन अब्राहम या रणवीर सिंह हों, हमारे नौजवानों की ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरह उनके जैसी बॉडी बन जाए। और यही वजह है कि हर छोटे बड़े शहर में सैकड़ों हजारों की तादाद में फिटनेस जिम्स शादो आबाद हैं और हर वक्त उनमें रौनक रहती है। गुज़श्ता कुछ अरसे में तो फिटनेस ट्रेनिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारे भोले नौजवान वहां जाकर मशीनों पर जोर लगाते हैं, अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते हैं, बहुत सा वक्त लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। वजह हम आपको इसकी बताए देते हैं। वजह यह है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से या जिम ट्रेनिंग करने से बॉडी नहीं बनती। बॉडी कोई चीज नहीं है, सबसे अहम चीज है फिटनेस। और फिटनेस के लिए सबसे अहम चीज है एक मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट प्लान। नाज़रीन, इससे पहले भी हम आपको कई मर्तबा इस चैनल पर मुख्तलिफ किस्म के डाइट प्लान्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर आपको उन सेलिब्रिटीज के डाइट प्लान्स के बारे में बताएंगे जो हमारे नौजवानों का फिटनेस आइडियल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और आखिर में आपको एक इंतहाई खास बात भी बताएंगे इस डाइट के बारे में कि इस डाइट में फिटनेस का कौन सा खास राज पोशीदा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप चाहे जितनी अच्छी से अच्छी खुराक खा लें, जंक फूड किस तरह से आपके सारे डाइट प्लान का बेड़ा गर्क करके रख देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, जिन्होंने हॉलीवुड में एक बॉडी बिल्डर हीरो का ट्रेंड शुरू किया। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की उम्र अब 74 साल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो फिट और चाको चौबंद है। अब हम आपको बताते हैं कि वो खाते क्या हैं। नाश्ते में सीरियल का एक प्याला, 2 स्लाइस टोस्ट के और 2 चम्मच मक्खन के साथ वो कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। लंच में वो सफ़ेद रोटी के साथ टर्की स्लाइस या चीज़ खाते हैं और उसके साथ छोटे से एक बैग में पोटैटो चिप्स रखते हैं। स्नैक में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कभी कभार एक स्पोर्ट्स बार या प्रोटीन बार ले लेते हैं। डिनर सादा करते हैं, चिकन के एक पीस के साथ थोड़े से चावल और थोड़ा सा सलाद खाते हैं। लेकिन इनकी एक खास बात है कि कभी कभार ये एक कप आइसक्रीम भी खा लेते हैं, जो आम तौर पर ऐसे सेलिब्रिटीज और बॉडी बिल्डर्स नहीं खाते। आज के दौर के मशहूर व मारूफ हॉलीवुड हीरो ड्वेन जॉनसन द रॉक के खाने के बारे में सुने। सुबह के नाश्ते में वो क्या खाते हैं? एक स्टेक, कुछ अंडे, ब्राउन राइस और प्याज और मशरूम्स वगैरह। उसके बाद लंच में चिकन का एक पीस, सादा चावल और सब्जियां खाते हैं। आफ्टरनून में वो उबले हुए आलू या सलाद वगैरह खाते हैं। और डिनर में वो अंडों की सफ़ेदी का ऑमलेट, सब्जियां, फिश ऑयल और प्रोटीन खाते हैं। उधर बॉलीवुड में जॉन अब्राहम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर गुज़श्ता कई सालों से छाए हुए हैं। उनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट और मेंटेन रखा है। उनकी खुराक हकीकत में इंतहाई सादा है। सुबह नाश्ते में वो अंडों की सफ़ेदी के साथ सलाद खाते हैं। लंच में उबली हुई सब्जियां, फिश के 3-4 पीसेस, रोटी या ब्राउन चावल, दाल वगैरह और बहुत सी गाजरें खाते हैं। शाम में डिनर के टाइम पे वो जवार की रोटी और सब्जी के साथ उबले हुए आलू और मौसम की मुनासबत से कोई फ्रूट जूस ले लेते हैं। जॉन अब्राहम की डाइट की डिक्शनरी में जंक फूड या चीट मील्स का कोई लफ्ज मौजूद नहीं। अब अगर बात करें बॉलीवुड के इंतहाई हर दिल अजीज हीरो रणवीर सिंह की, तो उनकी डाइट क्या है ये भी सुन लें। नाश्ते में एक केला और अंडे की सफ़ेदी का ऑमलेट।
लंच और डिनर के लिए दोनों मर्तबा वो चिकन या फिश लेते हैं और साथ कुछ सब्जियां लेते हैं। वो छोटे मोटे स्नैक्स भी ले लेते हैं जिसमें अमूमन वो कोई ऐसी वैसी चीज़ खाने की बजाय ड्राई फ्रूट खाते हैं जैसे अखरोट, बादाम वगैरह, और कभी कभी साथ उसके प्रोटीन शेक भी लेते हैं। लेकिन याद रखें कि ये प्रोटीन शेक वैसा नहीं जो बाजार में मिलता है और हमारे बॉडी बिल्डर समझते हैं कि वो पीकर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाएंगे। वो सादा और कुदरती प्रोटीन सोर्सेज का प्रोटीन शेक पीते हैं। बॉलीवुड के ही एक और हीरो हैं, नौजवान हैं टाइगर श्रॉफ, जो अपने हर अंदाज से ब्रूस ली की नकल करते दिखाई देते हैं और उन्हीं की तरह ताइक्वांडो और जूडो वगैरह की प्रैक्टिस भी करते हैं। टाइगर श्रॉफ की एक बड़ी खास बात भी है, ब्रूस ली की तरह बॉडी बनाने के लिए अच्छी डाइट तो वो लेते ही हैं, लेकिन वो कभी भी अल्कोहल और स्मोकिंग के करीब तक नहीं जाते। नाश्ते में वो 8 अंडों की सफ़ेदी और उसके साथ जौ का दलिया खाते हैं। दिन में कहीं स्नैक की ज़रूरत पड़े तो कुछ और अलम बलम खाने की बजाय वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। लंच में ब्राउन राइस विद चिकन और उसके साथ उबली हुई सब्जियां, और रात में वो फिश, ब्रोकली या दाल सब्जी वगैरह खाते हैं। तो नाजरीन, जिन जिन सेलिब्रिटीज़ के बारे में हमने आपको बताया, एक मर्तबा ज़रा अपने हाफ्जे के ज़ोर पर सोच कर ज़रा अपने जहन में दोबारा लाइए कि ये लोग क्या क्या खाते हैं। यकीनन आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल हैं। हमने किसी भी ऐसी खुराक का जिक्र नहीं किया जो बआसानी दस्तयाब ना हो या एक आम आदमी जिसे हासिल ना कर सके। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि हर कोई ऐसी खुराकें ही खाता है लेकिन बॉडी ऐसी नहीं बनती। यकीनन वर्कआउट और जिम की ट्रेनिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन याद रहे कि ये सारी खुराकें जिनकी हमने बात की है, ये वही खुराकें हैं जो हमारे आबाओ अजदाद भी खाते रहे, और यकीनन वो जिम तो जाते नहीं थे, जिम का तो तसव्वुर भी नहीं था उन दिनों। उनकी बॉडीज़ हमारे आजकल के नौजवानों की बॉडीज़ के मुकाबले में बेइंतहा बेहतर थी। वो फिट भी थे, उनके मसल्स भी थे, उनके 6 पैक भी थे, और उनमें काम करने की कुव्वत भी हम लोगों से, हमारे नौजवानों से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। देखिए, वजह इसकी बड़ी सीधी सादी है। ये खुराकें जिनका अभी हमने जिक्र किया, इनमें ज़्यादातर क्या चीज़ें शामिल हैं? अंडे, ड्राई फ्रूट, सब्जियां, फल, मछली, चावल, जवार की रोटी, इसके अलावा कोई खास चीज नहीं है इनकी खुराक में। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग जंक फूड नहीं खाते। जंक फूड हर ऐसी खुराक है जिसका मज़ा तो बहुत है, लेकिन वो हिफ्ज़ाने सेहत और मुतवाज़न ग़िज़ा के उसूलों पर मबनी नहीं होती। ऐसी खुराकें आपको रेड़ियों, ठेलों, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, कैबनों वगैरह में बआसानी मिलती हैं और आजकल सस्ती भी हैं। बर्गर, पिज़्ज़े, समोसे वगैरह ऐसी तमाम चीज़ें आपके डाइट प्लान को तबाह करके रख देती हैं। होता क्या है कि ये चीज़ें किसी मतवाज़न ग़िज़ा के उसूल पर तो बनी नहीं होती, और जब ये आपके पेट में जाती हैं तो जो मतवाज़न ग़िज़ा आपने खाई होती है ये उसकी एसिमिलेशन को भी ख़राब करती हैं, और अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा भी आपके जिस्म का हिस्सा बनने से महरूम हो जाती है। आप मतवाज़न ग़िज़ा खाते चले जाते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं यारों दोस्तों के साथ, तो आप इस तरह के जंक फूड पर भी मुंह मार लेते हैं। होता ये है कि इसके साथ जब आप वर्कआउट भी करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, तो आपको खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होते। हमारे बुजुर्गों को देख लें, उन्होंने कभी जिम का मुंह नहीं देखा था, उन्होंने कभी ऐसे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो ही नहीं किया था, और ना वो जानते थे कि ये सेलिब्रिटीज़ क्या हैं और क्या खाते हैं, लेकिन वो ऐसी ही खुराक खाते थे जो ये सेलिब्रिटीज़ खाते हैं। इसलिए आप तस्वीरें उठाकर देख लें अपने बुजुर्गों की जो पिछली सदी में थे, 3-4 नस्लें पीछे जाकर उनकी तस्वीरें देख लें अगर मौजूद हों, तो आप देखेंगे कि वो हर लिहाज से फिट थे। 70, 80, 90 साल तक की उम्र में भी वो फिट रहे, वो अपने सारे काम खुद करते रहे, इसलिए कि उनकी ग़िज़ाएं कुदरती ग़िज़ाओं से करीब तर थीं। उनका राब्ता कुदरत के साथ था, वो कानून फितरत, कानून कुदरत के साथ चलते थे। वो सब कुछ खालिस खाते थे, कानून फितरत के मुताबिक खाते थे, इसलिए उनकी सेहत भी अच्छी रही और उनकी बॉडीज़ भी तंदुरुस्त और एथलेटिक रही। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी वैसी हो जाए जैसे सेलिब्रिटीज़ की होती है, तो जंक फूड खाना छोड़ें
और वैसी ही सादी ग़िज़ा मुनासिब मिकदार में लेना शुरू कर दें जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। उसके साथ साथ सादा वर्जिश से शुरू करें, और अगर फिर आप मज़ीद मसल बनाना चाहते हैं तो जिम भी ज़रूर जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे अहम किरदार सादा और मतवाज़न ग़िज़ा का है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।